वेलकम टू द विद्यार्थी। आइए आज हम पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक पॉइंट के चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस में जो क्लोज फिगर बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सर्कल। ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर पॉइंट यहां पर हो गया, यहां से इक्वल डिस्टेंस से जो क्लोज फिगर बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्कल। ये हो गया सेंटर पॉइंट, इसको बोलेंगे सेंटर। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे सेंटर। ठीक है, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। और इसमें होता है रेडियस। सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। और सर्कलफेरेंस टू सर्कलफेरेंस विथ सेंटर से जो भी हो के जो लाइन जो ड्रा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो यहां से सीधे सर्कलफेरेंस टू सेंटर एंड सर्कलफेरेंस, इसको क्या बोलते हैं? ये हो गया डायमीटर। इसको बोलते हैं डायमीटर। ये सर्कल का बेसिक हम आपको बता रहे हैं। अब जो d का वैल्यू होता है, ये होता है 2r। d इक्वल टू होता है 2r। डायमीटर का जो वैल्यू होता है रेडियस का डबल होता है। ठीक है, अब आते हैं सर्कल के आगे। हम पढ़ेंगे, रेडियस पढ़ लिए, डायमीटर पढ़ लिए, अब आते हैं कॉर्ड। ठीक है ना? तो जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड हमेशा दो पॉइंट से होके जाता है और सर्कलफेरेंस के दो पॉइंट से होके जाता है। ठीक है, विदाउट सेंटर। सेंटर से होके नहीं जाता। लेकिन कहीं ऐसे भी बोलते हैं कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर को जो है क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अभी आपको पूरा समझाते हैं डिटेल में। अब एक हम सर्कल बनाते हैं। सर्कल ड्रा कर दिए। इसका क्या हो गया? यहां पर यहां हो गया सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अगर कॉर्ड को बनाना है तो हम सर्कलफेरेंस टू सर्कलफेरेंस, जो सेंटर से होके नहीं जाता उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक सर्कल में कितने कॉर्ड बनाए जा सकते हैं? इन्फिनेटिव। कितने बनाए जा सकते हैं? इन्फिनेटिव, जिसका कोई काउंटिंग नहीं है। कैसे बनाए जा सकते हैं? ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, ये सब सारा कॉर्ड है। इसको क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव। इसका कोई हमारे पास काउंटिंग नहीं है। इसी तरह से जो रेडियस है वो भी रेडियस क्या होता है? अच्छा, कॉर्ड में क्या होता है कि जो हम इन्फिनिटी कॉर्ड बन रहा है ना, सबका लेंथ सेम नहीं होगा। सबका लेंथ अलग अलग हो सकता है। कुछ कुछ मैच कर सकता है, सब मैच नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ से यहाँ तक ए ड्रा करते हैं, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो शायद यहाँ से हम कोई कॉर्ड अगर डालेंगे तो 5 सेंटीमीटर, यहाँ से खींचेंगे तो 5 सेंटीमीटर, ये मैच कर सकता है ना? लेकिन रेडियस क्या होता है? मैं आपको बताया था, रेडियस जो से सर्कल के बीच का सेंटर होता है, वहाँ से सर्कलफेरेंस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? रेडियस।
क्या बोलते हैं? रेडियस। और जितने भी रेडियस बनाएंगे एक सर्कल में, सारे रेडियस का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? सेम होगा। और आते हैं डायमीटर में। अगर एक सर्कल में कितने रेडियस बनाए जा सकते हैं? इन्फिनिटिव, जिसका कोई काउंटिंग नहीं है। अब आते हैं डायमीटर में। डायमीटर में आपको पता है कि सर्कलफेरेंस टू सर्कलफेरेंस विथ सेंटर से हो के जाता है, सर्कलफेरेंस टू सर्कलफेरेंस, उसको क्या बोलेंगे? डायमीटर। डायमीटर कितना बनाए जा सकते हैं? इन्फिनिटिव, जिसका कोई काउंटिंग नहीं है। यहाँ से डायमीटर हो गया, ए डायमीटर हो गया, ए डायमीटर, जो भी सेंटर से होके जाता है उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो इसमें कोई काउंटिंग नहीं है, ये इन्फिनिटिव बनाए जा सकते हैं। और डायमीटर का जो बनाएंगे, इन्फिनिटिव डायमीटर बनेगा, सबका लेंथ सेम होगा। ठीक है। इसी तरह रेडियस में, रेडियस भी जो बनाएंगे कितना बनेगा? इन्फिनिटिव, लेकिन सारा रेडियस का लेंथ इक्वल होगा। लेकिन कॉर्ड में ऐसा नहीं है। कॉर्ड में कुछ कुछ लेंथ कॉर्ड का सेम होगा, सबका सेम नहीं होगा। ठीक है। अब हम आते हैं जो कॉर्ड है, कॉर्ड को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि ये एक नया चीज़ है कॉर्ड। रेडियस डायमीटर तो हम उससे काफ़ी उसको अच्छी तरह जानते हैं, रेडियस और डायमीटर। लेकिन जो कॉर्ड होता है, इसको हम थोड़ा अभी हम पढ़ना स्टार्ट किए इसको। कॉर्ड तो जानते हैं, कॉर्ड क्या होता है, सेंटर से होकर नहीं जाएगा, कॉर्ड बोलेंगे। लेकिन इस कॉर्ड यहाँ से यहाँ जो कॉर्ड हम बनाते हैं, वो कॉर्ड जो है 2 पॉइंट से होके जाता है, सर्कल के 2 पॉइंट से होके जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड। ठीक है। और कई क्वेश्चन में भी आता है कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है? डायमीटर को सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। हालांकि ये डायमीटर है, लेकिन एक क्वेश्चन में बोलते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है 1 नंबर का आ जाता है कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या होता है, तो आप सीधे लिख दीजिए कि डायमीटर जो होता है ना, वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। अब हम रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया और कॉर्ड हो गया। ठीक है। अब पढ़ेंगे टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट तो टोटली आपके लिए पूरा नया है। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट जो होता है ना, वो सेंटर के किसी एक पॉइंट से होके जाता है, उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट हम ले लेते सेंटर का, सर्कलफेरेंस का एक पॉइंट ले लिए और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे क्रॉस कर दिए, ये क्या हो गया? ये टेंजेंट हो गया। क्या हो गया है? इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है। तो जो कॉर्ड होता है वो 2 पॉइंट से होकर जाता है, और टेंजेंट में क्या होता है? 1 पॉइंट से होकर जाता है। ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। दोनों में डिफरेंस यही है, कॉर्ड और टेंजेंट में। कॉर्ड क्या होता है? सर्कल के अंदर बनता है, और टेंजेंट होता है सर्कल के बाहर बनता है। अब हम टेंजेंट को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। एक सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, हमने एक टेंजेंट खींच दिया, यहाँ पर ड्रा कर दिया, ये पॉइंट यहाँ मीट किया। तो टेंजेंट का जो पॉइंट टच करता है ना, वो टच करता है, उस सेंटर से उस टच पॉइंट को हम मिलाएंगे तो ए परपेंडिकुलर होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है। अभी ये थ्योरम आएगा, थ्योरम को भी हम प्रूव करेंगे और समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन अभी एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना, वो मिस कर जाता है। वो छोटी छोटी चीज़ें हम जो है एक्सप्लेन लोग नहीं करते, और हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो अगर कोई पूछता है कि सर्कल का जो टेंजेंट है, वहाँ से अगर सेंटर से हम कोई लाइन ड्रा करेंगे
तो उसका एंगल कितना होगा, उसका एंगल 90 डिग्री होगा। दिस इज परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर एक हम टेंजेंट खींच दिए ऐसे, एक टेंजेंट हमने यहाँ खींच दिए, यहाँ टेंजेंट की यहाँ टच किया, यहाँ से यहाँ तक ड्रा करेंगे, ये जो टच पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। कहीं भी अगर हम सेंटर से टेंजेंट पर अगर हम कोई लाइन ड्रा करेंगे वो क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर। दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन मिलेगा क्या, हम तो इतना लंबा चौड़ा बता दिया आपको, क्वेश्चन क्या मिलेगा, क्वेश्चन ये मिलेगा हमको, ये सर्कल है, ये सेंटर ऑफ पॉइंट है, ठीक है, यहां से टेंजेंट कोई एक बाहर पॉइंट P है, ठीक है। अब यहां से अगर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं यहां से, और यहां से कोई टेंजेंट को ड्रा करते हैं, तो ये बताना है कि क्या ए टेंजेंट और ए टेंजेंट का लेंथ सेम होगा, ठीक है। इसके बाद टेंजेंट का जो टच पॉइंट है वहां से और इसका जो टच पॉइंट है यहाँ, जो टेंजेंट का जो टच पॉइंट है ये यहाँ और यहाँ, ये क्या 90 डिग्री बनाता है क्या, ठीक है ना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारा इसमें प्रूफ हमको क्या करना है कि जो है इसका जो टेंजेंट ए और ए टेंजेंट ये आपस में सेम है कि नहीं। अगर सेम हमको निकालना है तो हमको इसको बोलना पड़ेगा ये परपेंडिकुलर है, या अगर ए सेम है तो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, क्योंकि दो अननोन नहीं लेना है कि ए भी बताओ इक्वल है कि नहीं और ए भी परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन दो बनेगा। ये क्वेश्चन क्या बनेगा कि अगर टेंजेंट से कोई सेंटर तक हम लाइन ड्रा करते हैं वो 90 डिग्री है, तो दोनों टेंजेंट जहाँ मीट कर रहा है वहाँ से और टेंजेंट के टच पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम होगा। अगर ए टेंजेंट 90 डिग्री ड्रा कर रहा है तो टेंजेंट के टच पॉइंट से और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लिए जहाँ पर दोनों जो टेंजेंट है मीट कर रहा है वो दोनों का लेंथ आपस में सेम होगा। या तो क्वेश्चन आएगा कि दो टेंजेंट है दोनों का लेंथ सेम है, दोनों एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, और उस टेंजेंट को जो सर्कल से हम लाइन ड्रा कर रहे हैं, सर्कल के सेंटर से जो लाइन ड्रा कर रहे हैं टेंजेंट का, इसका जो एंगल है 90 डिग्री होगा। तो पहले हम एक प्रूफ करते हैं। हम पहले ये ड्रा करते हैं कि हमारा ये दोनों हमारा टेंजेंट इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री हमको प्रूव करना है ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन यहां ड्रा कर दिए, अब ये लाइन ड्रा कर दिए तो हमारा क्या है, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस। ये आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। इसके बाद ये आपस में इक्वल हो गया, और ये हमारा क्या है, दोनों ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल AOB एंड P। इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, दो ट्रायंगल बन रहा है। दोनों ट्रायंगल को हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें ए दोनों AO इक्वल टू BO या OA इक्वल टू OB, आप ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस मैं बोला ना कि सेम होता है। ये हो गया रेडियस, और AOP इज कॉमन, OP इज
कॉमन, OP कॉमन है दोनों, बोथ ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल में OP कॉमन है। और इसमें यह भी दिया है कि AO टेंजेंट AP इक्वल टू BP। तो हमारा दोनों ट्रायंगल SSS साइड साइड साइड, SSS से क्या हो गया, हमारा ट्रायंगल क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो CP3T से हम बोल सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल सो दैट ऑल एंगल्स, ठीक है ना, बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का जो एंगल है ना वो आपस में इक्वल होगा विथ CP/CT। तो A एंगल इसके इक्वल होगा और A एंगल इसके इक्वल होगा, A एंगल इसके इक्वल होगा और A एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है ना, तो सारा एंगल, सारा साइड इक्वल हो गया। उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है ना, अब ये हमारा पूरा कितना हो गया, 360 डिग्री। कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है ना, तो अपोजिट एंगल जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। क्या होता है, तो A 90 90 180 हो गया, ये आपस में इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, A इसके इक्वल हो गया और A इसके इक्वल हो गया। तो A दोनों मिला के कितना हो गया, 180 हो गया, अपोजिट हो गया। तो ये 90 90 हो गया। ये बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर है। अब हमको दे दिया परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, इस साइड को हमको इक्वल हमको प्रूव करना है, दोनों साइड आपस में इक्वल है, टेंजेंट इक्वल है। अब ए है 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, बोथ ए जो है दिस साइड आर कॉमन इन बोथ ट्रायंगल एंड दिस साइड आर इक्वल टू दिस साइड, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। तो हम क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इस साइड इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गया और ये साइड इसके इक्वल हो गया। सो दैट बोल सकते हैं कि AO इक्वल टू AP इक्वल टू BP। अब हम क्वेश्चन इसी से हम लगाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई पूछ देता है कि टेंजेंट, अगर बोल दिया कि ये इसका टेंजेंट है, ये इसका टेंजेंट है, तो हम इसको सीधे 90 डिग्री ही बोलेंगे कि ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि ये 90 डिग्री हो गया। और इसमें जो इसको सेंटर से सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस है आपस में इक्वल होगा और ये साइड कॉमन हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है और ये जो टेंजेंट है ये 90 डिग्री है। थ्योरम है कि एक सर्कल है जिसका टेंजेंट के टच पॉइंट से अगर सेंटर से हम कोई अगर लाइन ड्रा करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, हम इसको लिखते हैं PQ, सेंटर O, ये हो गया R हो गया। ठीक है, तो एक लाइन हम ड्रा करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया रेडियस, इसका बोलेंगे ये रेडियस हो गया, ये हो गया टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, और इसको बोलते हैं सेकेंड, SECANT, सेकेंड, इसको सेकेंड बोलते हैं। तो टेंजेंट से सेंटर से कोई लाइन ड्रा किया गया है टच पॉइंट तक जो है, तो वो परपेंडिकुलर होगा। गिवन में क्या दिया है, गिवन में एक सर्कल दिया है, सर्कल। ठीक है, जिसमें एक टेंजेंट क्या दिया है, PQ, सर्कल
और दिया है लाइन, या इसको बोल सकते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या दिया है? पी क्यू। ठीक है, और इसमें टच पॉइंट क्या दिया है? टच पॉइंट दिया है आर। अब प्रूफ क्या करना है? ए गिवन में है, प्रूफ करना है कि एंगल ओ आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री या परपेंडिकुलर। ओ, या आप बोल सकते हैं एंगल ओ आर क्यू इज परपेंडिकुलर। ठीक है, हम यहां से एक लाइन ड्रा कर दिए, ये हो गया एम। तो जो ओ आर इक्वल टू, यहां पर हम एन कर दिए, ओ आर इक्वल टू आर एन, ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है। इसके बाद ओ आर लेस देन ओ आर इक्वल टू ओ एम। ओ आर जो रेडियस है वो रेडियस ओ एम के इक्वल है, लेकिन अगर ओ एन से तक लेंगे तो लिख सकते हैं कि ओ आर, ठीक है, लेस देन ओ एन। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है साइड ओ एन हो गया, ओ एन सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो गया, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। तो जो सबसे बड़ी हो गई हाइपोटेनियस हो गया, और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ओ आर लेस देन ओ एन, ठीक है, एंड आर एन, हाँ, जो आर एन का वैल्यू है आर एन लेस देन ओ एन, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि ओ आर और आर एन आपस में क्या है? इक्वल है। तो जब दो साइड इक्वल हो गया और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गया? हाइपोटेनियस, तो ये क्या होगा? ये आप ये परपेंडिकुलर होगा। सो दैट बोल सकते हैं कि पी क्यू परपेंडिकुलर ओ आर। अब आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। अब एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 10.1। 10.1 में पहला क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ए सर्कल हैव। एक सर्कल में कितना टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं। तो एक सर्कल है, इसमें टेंजेंट अगर ड्रा करना होगा, यहाँ से टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ठीक है, ये जो है टच करते हुए जाएगा, ये टेंजेंट हो गया। मतलब इसमें हम इन्फिनिटिव, जिसका कोई नंबर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, इन्फिनिटिव हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो 10.1 एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया? इसका कितना हो गया? इसका इन्फिनिटिव हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ब्लैंक, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स, आगे लिखा है पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो सर्कल पर जो टेंजेंट हम ड्रा करेंगे ना, वो टेंजेंट एक पॉइंट से 1 पॉइंट से होके जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। हमने टेंजेंट ड्रा किया, इसका एक टेंजेंट खींचने में एक सर्कल में एक ही पॉइंट को टच करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे?
उसको बोलेंगे हम टेंजेंट, ठीक है। और सेकंड दिया है कि ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए। अगर किसी सर्कल का जो है 2 पॉइंट से कोई इंटरसेक्ट करते हुए कोई अगर जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, एक सर्कल हो गया, ठीक है। अब हम यहां से एक पॉइंट यहां हो गया, यहां से कोई अगर जा रहा है, ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे जा रहा है तो इसका 2 पॉइंट हो गया ना, एक पॉइंट यहाँ हुआ कांटेक्ट, एक पॉइंट कांटेक्ट यहाँ हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंड, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है, ए सर्कल कैन हैव फिल करना है और पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या हो गया इसमें, पॉइंट ऑफ ए, नहीं इसमें होगा 2, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 2 होगा। इसमें दिया कि सर्कल है तो पैरेलल टेंजेंट, ठीक है ना। अगर किसी सर्कल में अगर टेंजेंट बनाना है, पैरेलल बनाना है टेंजेंट, तो कितना टेंजेंट बन सकता है। अगर कोई सर्कल है, ये हमारा टेंजेंट हो गया, ठीक है। एक टेंजेंट हम ऐसे बना सकते हैं, ये आपस में पैरेलल होगा, इसके अलावा टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते हैं। अगर टेंजेंट हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, तो इसके पैरेलल यहाँ होगा, केवल 2 ही टेंजेंट बन सकता है, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, ए कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट, उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर में दिया है कि एक टेंजेंट है, टेंजेंट पी क्यू, एक सर्कल बनाते हैं, इसका पी क्यू, पी हो गया और क्यू हो गया, पी क्यू है, जिसमें कॉन्टेक्ट दिया है पॉइंट ऑफ द सर्कल, दिया है कि टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। इसका जो सेंटर से यहाँ से पी पॉइंट पर जो मीट कर रहा है ना, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटर, ठीक है। अब आगे दिया है 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, जो सेंटर ओ से मिला रहे हैं 5 सेंटीमीटर है, एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ओ और क्यू, ये पॉइंट ओ हो गया, ओ क्यू दे दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू का लेंथ क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, पी क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो हमको पता है ये हमारा 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर है, क्या हो गया है, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो गया, इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, ए परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, ठीक है। तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर प्लस b मतलब pq का स्क्वायर, 144 इक्वल टू 25 प्लस pq का स्क्वायर,
या पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25 या पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 911। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू हो गया रूट में 119। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है ना, एमसीक्यू है, इसमें हमारा इसमें थर्ड क्वेश्चन का नंबर 3, एक क्वेश्चन नंबर 3 था, 3 का डी नंबर सही है, 3 का डी हमारा जो है ये सही है। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि एक सर्कल है, सर्कल में एक गिवन लाइन दिया गया है जो कि ना तो टेंजेंट है ना कुछ है, वो एक गिवन लाइन है। इससे दो पैरेलल लाइन ड्रा करना है। एक हमने ड्रा किया लाइन इस टाइप का, एक लाइन में ड्रा किया इस टाइप का, और दूसरा सेंटर से होके गया। ठीक है, तो हमने तीनों पैरेलल हो गया, ये हो गया पी क्यू, ये हो गया आर एस, और ये हो गया एम एन। गिवन में हम पी क्यू लाइन है, इसमें दो पैरेलल लाइन ड्रा कर दिए। तो दो पैरेलल लाइन में क्या हो गया, ये हमारा इसको क्या बोलेंगे, 1 पॉइंट से टच हो रहा है, इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। ठीक है, इसके पैरेलल ए लाइन, एक क्यों टेंजेंट बोलेंगे, क्योंकि 1 पॉइंट से होकर जा रहा है, इसको टेंजेंट बोलेंगे। इसके यहाँ पर लाइन ड्रा किए हैं, ये 2 पॉइंट से होकर जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड। क्या बोलेंगे उसको, सेकेंड, तो इसको बोलते हैं सेकेंड। एक्सरसाइज 10.1 का पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 को कवर करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 को हम कवर करेंगे।